नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद है कि स्वास्थ्य आप सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो साथियों मैं आज दिल्ली पुलिस की साथियों कट ऑफ लेकर आ गया हूं, जिसमें हम साथियों जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाने वाली है वह क्या रहेगी और साथियों जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वह क्या रहेगी। इससे पहले साथियों मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और मैं बात करूं तो साथियों सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ मैंने ही बताई थी। आप एक बात समझने की कोशिश करना, होता क्या है कि जैसे साथियों आपको ना YouTube पर कोई भी एक टीचर कट ऑफ बताता है, तो कट ऑफ बताने के साथ सभी टीचर उसकी कट ऑफ देखते हैं और उसी के आधार पर बताते चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने जब कट ऑफ बताई तो सभी के सभी जो टीचर थे साथियों वो लगभग कह रहे थे कि 58, 57, 55, 60 इतना कट ऑफ बता के चल रहे थे। जब मैंने साथियों 68 टू 70 कट ऑफ बताई ना, 68 से 70 कट ऑफ बताई ना, तो साथियों भर भर के आपने बढ़िया करके स्वागत कमेंट में किया और कहा इतनी जा ही नहीं सकती है। अच्छी बात है। उसके अलावा एक और व्यक्ति ने कट ऑफ बताई, उसने भी ठीक ठाक बताई, तो आप थोड़ी सी मेरी कट ऑफ को देखकर थोड़े से शांत हो गए। लेकिन दोस्तों मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो बहुत ज्यादा आंकड़ों को एनालिसिस करने के बाद बताई थी, बहुत अनुभव लगा के उस कट ऑफ को बताया था और बहुत सारा डाटा एनालिसिस करके बताया था। 50, 60, 70 हजार या फिर 40, 35 हजार हमारे पास डाटा नहीं था। लेकिन सत्य मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कट ऑफ बनाने के बाद अगर ये कहता है कि भाई कट ऑफ यही जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि उसकी कट ऑफ में सच्चाई है। और अगर कोई ये कहता है कि यार कट ऑफ हो सकता है इतनी जाए, हो सकता है इसके आसपास रहे या फिर ज्यादा कम हो जाए, तो उसमें साथियों उतना अनुभव शायद उसका नहीं लगा है। मैं आपको जो आज कट ऑफ बताने वाला हूं ना, उस कट ऑफ के आसपास अगर आप हैं तो साथियों आप फिजिकल कर लीजिएगा। और अगर आप ये भी देखिएगा जिस दिन साथियों रिजल्ट आए ना, उस दिन ये जरूर देखिएगा कि सच में कट ऑफ इतनी जा रही है या नहीं जा रही है। वैसे साथियों अगर मैं फ्री रहा तो मैं स्क्रीनशॉट लगाकर खुद आपको दिखाऊंगा कि देखो कट ऑफ सच में कितनी गई है। उससे पहले साथियों एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, जैसा कि हर यूट्यूबर करता है कोर्स का प्रमोशन करना, भैया हम भी कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं। हम कोर्स बेचते तो हैं लेकिन दमदारी से बेचते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, हमारा कोर्स जो है महंगा रहता है। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों को ना देखकर ये कोर्स महंगा किया गया है। अगर कोई बच्चा गरीब है तो वो मेरे नंबर पर साथियों मैसेज करे, मैं उसे कोर्स फ्री भी दूंगा। गरीब की कोई बात ही नहीं है साथियों। लेकिन इस कोर्स की वैल्यू आप समझो कि अगर आप 499 रुपए देकर हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने के लिए आओगे तो साथियों आप दिल से पढ़ोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह देना मेरे नंबर पर मैसेज करके सर मुझ पे पैसे नहीं है मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं उसे कोर्स फ्री दूंगा, तो साथियों सपोर्ट करने वाली बात तो ये है गरीब को या फिर जिसके पास पैसे नहीं है उसको साथियों कोर्स में फ्री दूंगा। इस बात से कोई समस्या नहीं। सर नंबर तो देते नहीं हो, क्या देते हो? तो बेटा मैं नंबर भी खुल के दे रहा हूं, ये 8800791352। अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जो दिल से ये कहे, ध्यान रखना कि दिल से ये कहे सर मेरे पास पैसे नहीं है मैं उसे कोर्स फ्री दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है सर इसमें डिस्काउंट कर दो, चलो हम तो ठीक है सर अब अपना खर्चा चला रहे हैं, अमीर तो हम भी नहीं है, अमीर होते तो दिल्ली पुलिस की वीडियो क्यों देख रहे होते। तो साथियों वो D20 कूपन कोड का प्रयोग कर लेना, उसे साथियों ये कोर्स 399 रुपए में मिल जाएगा। तो उसके लिए साथियों D20 कूपन कोड है। अगर किसी को समस्या आ रही है भाई, घर में ऐसे लग रहा है कि सर नहीं प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं उसे कोर्स अपनी तरफ से दूंगा। कैसे दूंगा क्या दूंगा वो मैं उसे वहीं पर मैसेज कर दूंगा। दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटी का ये जो कोर्स है ये हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं खुला साथियों दावा करके कहता हूं कि अगर आप इसका डेमो एक बार देख लेना तो आप साथियों किसी से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ ही नहीं सकते। खुला दावा करता हूं साथियों यूट्यूब पर खड़े होकर। लेकिन आप जब पढ़ लेंगे ना तो आप इसी वीडियो के नीचे आके कहेंगे, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना वो एक बार रिव्यू दे दे इस कमेंट के नीचे कि इस कोर्स के अंदर कितना दम है और कैसा मैं पढ़ाता हूं, जिससे कि अन्य बच्चे भी साथियों पढ़ लें। इसमें साथियों हैंड रिटन नोट्स की खास बात रहेगी, मैं हैंड रिटन नोट्स जो दे रहा हूं वो हाथ से लिखे हुए दे रहा हूं, जिनकी जीरोक्स आप निकलवा सकते हो। हर वीडियो के साथ लगे हुए नोट्स मिलेंगे और आप साथियों इनको निकलवा के जितना जो भी मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा वो सब कुछ आपके नोट्स में होगा। नोट्स साथियों बनाने वाले भाई अलग हैं, वो बना बना के हमको अपलोड करते हैं। चलिए साथियों बात कर लेते हैं अब रिजल्ट पर। दोस्तों सबसे बड़ी बात है दिल्ली पुलिस के अंदर साथियों आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों आप एक बात का अनुमान लगाओ, जैसे ही साथियों का लेटर वायरल हुआ था, आप ना टीचरों की पहली बातों को याद रखा करो। कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, कितने कितने यूट्यूबर ऐसे थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि 22 तारीख से आपका फिजिकल होगा, 22 तारीख से आपका फिजिकल होगा और 10 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इससे पहले मेरी कट ऑफ की वीडियो उठा के देखो, मैंने स्पष्ट कहा था मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि आपका 10 को रिजल्ट आए और साथियों आपका 22 से फिजिकल हो जाए। रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट तो आया नहीं साथियों। और जिस दिन मैंने कहा था कि 1 से 2 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी साथियों, सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आंसर की आ रही है और मैंने साथियों तुरंत हमारी परीक्षा के टेलीग्राम में डाल दिया था।
अब जो जानकारी दूंगा वह भी बिल्कुल सटीक होगी साथियों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों रिजल्ट आने से पहले ये समझ लो आप बात कि रिजल्ट आने से पहले अभी आएगी साथियों क्या, आपकी संशोधित आंसर की। क्या आएगी, अभी इस पर बात कोई कर ही नहीं रहा, सीधा बता रहा है कि जब फिजिकल होगा जब रिजल्ट आएगा। अभी आएगी साथियों आपकी संशोधित यहां पर आंसर की, और इस संशोधित आंसर की में क्या होगा, संशोधित उत्तर कुंजी में क्या होगा, इसमें साथियों अभी जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है ना, उसका आपका नंबर जुड़ के आएगा। कुछ शिफ्टों में साथियों जरूरी है कि साथियों कुछ शिफ्टों में एक दो क्वेश्चन गलत यहां पर कमीशन ने माना है, तो पहले संशोधित आंसर की आएगी। अभी तक तो आंसर की आपकी आई नहीं है, और जब संशोधित आंसर की आ जाएगी तो साथियों लगभग 4 से 5 दिन का वो आपको समय भी देंगे कि आप अपने अपने डाउट, जो जो समस्या जिस जिस प्रश्न में आई है उसे साथियों संशोधित करा लो। तो अभी आपकी संशोधित आंसर की आएगी, उसके बाद साथियों 4 से 5 दिन लगेंगे, जब जाके साथियों की फाइनल आंसर की दिल्ली पुलिस की आएगी, और फिर साथियों आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट तो साथियों अभी दूर दूर तक आने वाला नहीं है, दूर दूर तक अभी रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट की साथियों मैं अनुमानित आपको समय बताकर चलूं, रिजल्ट का अगर मैं साथियों आपको अनुमानित समय बता के चलूं तो साथियों ये रिजल्ट आपका जनवरी में आ रहा है। और जनवरी में कब, ध्यान से सुनना, जनवरी में साथियों ये 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ रहा है। 15 जनवरी के आसपास साथियों रिजल्ट आ रहा है। दिल्ली पुलिस का इस रिजल्ट से अभी कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है साथियों। फिजिकल दिल्ली पुलिस कराएगी, लेकिन साथियों रिजल्ट दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। तो रिजल्ट आपका साथियों 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आएगा, और साथियों पूरे जनवरी आपके फिजिकल नहीं हो रहे। फिजिकल में साथियों लगभग 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। जो मैंने दूसरा बिंदु लिखा है कि फिजिकल कब होगा, तो इसका जवाब आप सुन लो साथियों, आपके लगभग फरवरी में फिजिकल हो रहे होंगे, लगभग आपके फरवरी में फिजिकल हो रहे होंगे। 15 जनवरी को रिजल्ट है साथियों, और साथियों फरवरी में आपके दौड़ हो रही है, फिजिकल हो रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस बात को मैं पूरी करूंगा, लेकिन आखिरकार ये तो देख लो फिजिकल में है क्या। दिल्ली पुलिस का फिजिकल अपने आप में साथियों बहुत चैलेंज भरा फिजिकल होता है, इसका फिजिकल करना आसान नहीं होता है। जरा ध्यान से देखना साथियों फिजिकल में क्या क्या है, मैं सारा का सारा साथियों एक बार आपको ओवरव्यू देता हूं, फिर से उस स्लाइड पर आऊंगा और फिर साथियों कट ऑफ पर बात कर लूंगा। दोस्तों अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको साथियों 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में करनी होगी, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी होगी, और साथियों 3.25 फीट या फिर हम बात करें 3.9 यहां पर साथियों आपको हाई जंप करनी होगी। अगर आपकी उम्र साथियों 30 से 40 के बीच में जो एक्सर्बिशन वगैरह होते हैं उनको 7 मिनट में साथियों 1600 मीटर दौड़ना होगा। कितना, 7 मिनट में 1600 मीटर होगा। 13 फीट साथियों इनकी यहां पर क्या होगी साथियों, लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप साथियों इनकी 3.6 रहेगी। अगर आप 40 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं तो आपको साथियों 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, और साथियों 12 फीट आपको लॉन्ग जंप होगी, और 3.3 यहां पर आपकी क्या रह रही होगी साथियों, हाई जंप होगी। वही साथियों ये हो गई आपकी पुरुषों की, किसकी हो गई साथियों, ये आपकी मेल की हो गई। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की अगर साथियों बात करें तो 1600 मीटर ही दौड़ना होगा साथियों। उससे रनिंग जो करनी होगी 1600 मीटर, वो अगर 30 तक की है फीमेल, अगर उसकी उम्र साथियों 30 के अंडर है तो वह उससे 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट करनी होगी, और हाई फीट साथियों लगभग 3 फीट के आसपास करनी होगी। अगर साथियों वो 30 से 40 तक की है तो 9 मिनट में रनिंग, 9 फीट यहां पर लॉन्ग जंप, और 2.9 साथियों हाई जंप। अगर 40 प्लस है तो 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग, और साथियों अगर हम बात करें तो 8 मिनट में साथियों क्या करना होगा, 8 मिनट में साथियों ये लॉन्ग जंप करनी होगी, और 2.6 में साथियों क्या करना होगा, 2.6 यहां पर हाई जंप करनी होगी। तो 1600 मीटर साथियों रनिंग है कितने मिनट में साथियों, आपकी 8 मिनट में रहने वाली है लड़कियों की। अगर हाइट की बात करें तो साथियों लड़कियों की हाइट रहती है 157 सेंटीमीटर, और साथियों 155 सेंटीमीटर उनकी रहती है, या तो वो एसटी से है या फिर साथियों उसके पिताजी दिल्ली पुलिस वगैरह में हैं तो उनकी हाइट साथियों 155 रहती है। पुरुषों की बात करें साथियों 170 सेंटीमीटर हाइट रहती है, 165 सेंटीमीटर उनकी रहती है, या तो उनके पिताजी साथियों दिल्ली पुलिस में है, या फिर साथियों वो हिल एरिया से आते हैं, या फिर साथियों उनके पिता दिल्ली पुलिस में है, या फिर वो एसटी से है, या फिर वो हिल एरिया से आते हैं, जब उनकी हाइट साथियों 165 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट जो रहती है सीना साथियों पुरुषों का वो 81 से साथियों 4 फुट का यहां पर फुलाव चाहिए, और 81 से साथियों +4 करके ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहती है।
तो बहुत अच्छे से साथियों फिजिकल का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब मुद्दा यह है सर कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है। तो कहा यह जा रहा है साथियों, कुछ अखबार की कटिंग कह रही है कि 58% यहां पर साथियों बच्चे उपस्थित रहे। कितने? 58% बच्चे उपस्थित रहे। लेकिन साथियों अभी एक आरटीआई लगाई गई, उस आरटीआई में दिल्ली पुलिस से यह पूछा गया कि आखिरकार कितने बच्चों ने साथियों, कितने बच्चे अपेयरिंग हुए हैं साथियों इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो उस आरटीआई में बताया गया कि 15,35,666 छात्रों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है। तो यह आरटीआई के माध्यम से बताया गया। जबकि न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार हम बात करें तो साथियों 17 से 18 लाख बच्चे न्यूज़पेपर की कटिंग में बताए गए थे। लेकिन आरटीआई कितना बता रही है? 15 लाख के आसपास बता रही है। सब बातें करके चलूंगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। दोस्तों कुल जो आपके पद है, कुल वैकेंसी जो है ना, वो साथियों आपकी 7547 है, 7547 पद है। लेकिन साथियों अब अगर हम कंपटीशन की बात करें ना, तो साथियों जो आपका कंपटीशन है ना, एक सीट पर इतने बच्चे पेपर देने के बाद, जो पहले साथियों 32 लाखों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? लगभग 32 लाख ने फॉर्म भरा था। तो ये कंपटीशन जो था ना साथियों, वैकेंसी के अनुसार 32 लाख का, वो लगभग 400 प्लस बच्चे, यानी एक सीट पर 400 बच्चे यहां पर फाइट कर रहे थे। अब ये कंपटीशन जो बच गया है ना, वैकेंसियों के आधार पर जितना बच्चा प्रेजेंट रहा है, तो उसके आधार पर कंपटीशन है साथियों एक सीट पर 200 बच्चे का, यानी एक सीट पर 200 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर हम साथियों अभी जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो कुल कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है, तो आप 16 लाख के आसपास साथियों इसे मानकर चल सकते हैं। अब मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन में साथियों किसको फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ा बिंदु है। और कितना साथियों फायदा मिलेगा ये आप जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जो आपकी एग्जाम था ना, उस एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है इस बार कि साथियों हम एक फिक्स क्राइटेरिया फिक्स कर सके कि शुरू में एग्जाम हार्ड था या एग्जाम साथियों लास्ट में हार्ड था। कुछ कुछ शिफ्टों का साथियों यहां पर हार्ड पेपर रहा है, कुछ कुछ शिफ्टों का, जैसे बीच में तो कुछ शिफ्ट थे जिनका थोड़ा सा साथियों एग्जाम हार्ड देखने को मिला है। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि आखिरकार किसको साथियों नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो 5 से 6 अंक के आसपास रहेगा, मतलब 5 से 6 अंक का वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो 5 से 6 अंक का नॉर्मलाइजेशन रहेगा। किसी को साथियों 3-4 बढ़ सकते हैं, किसी के 3-4 घट सकते हैं, 5 से ज्यादा किसी के घटेंगे नहीं, 5 से 6 से ज्यादा किसी के बढ़ेंगे नहीं, घटने के चांस कम है। तो ये हो सकता है कि जिनकी कमजोर शिफ्ट है ना, उन सबको साथियों 5-5, 4-4, 3-3 अंक का क्या दे दे, यहां पर फायदा दे दे। तो उनको अगर फायदा दे देगा जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, तो साथियों वो अपने आप ही इनके बराबर में आ जाएंगे। तो ज्यादा वालों की घटाने की जरूरत ही नहीं है जिनकी आसान थी, तो कम वालों को हमेशा बढ़ा दिया जाता है। अब किसी को 3 अंक, किसी को 4 अंक, लेकिन 6 अंक से ज्यादा किसी को नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा साथियों मेरा मानना है। अब बात करते हैं साथियों यहां से आगे की, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कुल जो पद है, मैंने कहा कि यहां पर 4547 पद हैं। दोस्तों अगर हम पुरुषों की बात करें, कुछ की पुरुषों की बात करें तो 5056 पद हैं। और साथियों महिलाओं की बात करें तो 2491 पद हैं। साथियों महिलाओं के लिए इस बार बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अगर कोई लड़की, अभी कट ऑफ पर आऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, साथियों ये बहुत अच्छा चांस है आप सभी के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितने भी आपके बच्चों ने पेपर दिया है, 15 लाखों ने, 16 लाख मान लो, 17 लाख मान लो, जो बच्चों ने पेपर दिया है साथियों, अब फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई किए जाएंगे ना, वो टोटल वैकेंसी का 12 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी कि आप अगर 7547 का साथियों अगर आप 12 गुना कर लेते हो, तो लगभग आप लगा लीजिएगा इतना बच्चा साथियों कहां जा रहा होगा, फिजिकल करने के लिए जा रहा होगा। यानी कि सीबीटी में जो बच्चे अप्लाई करे हैं, सीबीटी जो दिए हैं, उनमें से साथियों 12 गुने बच्चे को क्या बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसे दौड़ाया जाएगा। कुल फॉर्म मैंने कहा साथियों 32 लाख है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है साथियों, ये लगभग 20,000 के आसपास साथियों क्या करता है, 20,000 के आसपास ये लगभग फिजिकल कराता है। 20,000, 22,000, 18,000, मैं 20 से 25 से एक आइडिया लेकर चल रहा हूं, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इतने बच्चे साथियों लगभग, या अगर आप एग्जैक्ट डाटा निकालना चाहते हैं तो आप 7547 में 12 की गुणा कर लीजिएगा, आपको साथियों पता चल जाएगा लगभग ये कितना बच्चों को यहां पर अप्लाई मतलब बुलाने वाले हैं। ये तो साथियों एक बात हो गई। अब आ जाते हैं कट ऑफ पर। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं फीमेल की कट ऑफ। ये किसकी है? ये साथियों महिलाओं की कट ऑफ है। किसकी? महिलाओं की कट ऑफ है। चलिए पहले पुरुष की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये है साथियों पुरुष की कट ऑफ। देखो मैंने जब कट ऑफ बताई थी ना, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर उतनी नहीं जा सकती,
क्यों? क्योंकि साथियों बाकी सभी यूट्यूबरों ने उससे कम ही कट ऑफ बताई थी। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कट ऑफ बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको नौकरी कितने नंबर पर मिल जाएगी और आपको साथियों फिजिकल कितने अंक पर देने का मौका मिलेगा। और साथियों मैं कहता हूं कि ये कट ऑफ स्क्रीनशॉट के साथ रख लेना, ये आपको सेम टू सेम मिलने वाली है जब आपकी साथियों जिस दिन कट ऑफ आ रही होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए यूआर की बात करें तो साथियों 68 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलने वाला है किसमें? यूआर में। अगर साथियों ओबीसी की बात करें तो ये आपकी साथियों 66 से 68 के बीच में आपका फिजिकल का नंबर आएगा। 65 से 68 में साथियों ईडब्ल्यूएस वाले, एसटी वाले 60 से 64 और एससी वाले साथियों 60 से 62 यहां पर रनिंग करेंगे। लेकिन नौकरी कितने पे मिलेगी? तो साथियों ये कट ऑफ बढ़ के साथियों 74 से 76 के बीच में जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो नंबर है ना, ये आपको नौकरी दे रहा होगा। मुझे नहीं पता कितने बच्चे साथियों इस कट ऑफ को सुनकर शॉक्ड रह रहे हैं, कितने बच्चे मुझे क्या कहते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब कट ऑफ लगेगी ना तो स्क्रीनशॉट भी लगाना है। दोस्तों जो आपके ओबीसी वाले हैं वो 72 से 75 के बीच में नौकरी लेकर जाएंगे। साथियों 70 से अगर आप 74 पे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में नौकरी लेकर जाएंगे। 68 से 70 में साथियों एसटी वाला और 66 से 68 में एससी वाले बच्चे की नौकरी लगेगी। यानी फिजिकल के लिए साथियों ये कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ ये रहने वाली है। अब वजह क्या है ना, जिन्होंने साथियों कट ऑफ बनाई है ना यूट्यूब पर, उन्होंने पिछले साल की कट ऑफ देख के कट ऑफ बनाई है ज्यादातर यूट्यूबरों ने। अब उनको ये नहीं पता कि यार पहले वाले पेपर का और इस पेपर का लेवल अलग अलग है। जो इससे पहले पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस के, उसमें साथियों पेपर अच्छा खासा टफ आया था, तो उनकी अगर कट ऑफ बहुत कम गई थी, 60 के आसपास गई थी फिजिकल के लिए, तो भाई पेपर का लेवल भी तो देखा जाएगा। तो वो पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं और अपनी वीडियो बना देते हैं। भाई ऐसे नहीं चलता, पेपर पर चीजें डिपेंड करती है, पेपर कैसा आता है। महिलाओं की कट ऑफ और एक बार देख लेते हैं। साथियों अगर किसी भी महिला की दौड़ की बात करें और वो यूआर में है ना, और अगर उसके साथियों 55 प्लस नंबर बन रहे हैं तो उसकी फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। लेकिन साथियों सिलेक्शन होगा फाइनल का यूआर में 62 पे। अगर ओबीसी की बात करें ना तो साथियों 53 पे उसका फिजिकल का कॉल आएगा और 60 के आसपास साथियों ओबीसी में फाइनल सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस साथियों फाइनल सिलेक्शन 58 पे होगा, फिजिकल 50 प्लस वालों का आएगा। 48 पे साथियों एसटी की यहां पर फिजिकल के लिए आएगा। 55 पे साथियों इनका एसटी वालों का सिलेक्शन हो रहा होगा। 46 में साथियों एससी वालों का फिजिकल आएगा और साथियों 53 वालों का यहां पर सिलेक्शन हो रहा होगा। मैं जानता हूं कि जो इस कट ऑफ से बाहर गए होंगे ना, वो साथियों मुझसे नाखुश होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें नाखुश और खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी बनाई हुई कट ऑफ से ही साथियों आपकी नौकरी लग रही हो तो मैं तो कट ऑफ फिर साथियों यहां पर 35 पर लगा दूं, मैं तो 35 पर कट ऑफ लगा दूं। लेकिन साथियों आपने कितनी मेहनत करी है और इस कट ऑफ के अंदर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस सब बातों के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, इसलिए आप कुछ कहने की कोशिश भी मत करिएगा। आप अगर इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो नीचे बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा, भगवान करे यही कट ऑफ चली जाए। अगर साथियों आप इस कट ऑफ के बाहर जा रहे हैं, आप इसमें नहीं आ रहे, तो आप ये सोच लीजिएगा ये कट ऑफ गलत जाएगी। तो आप अपने हिसाब से साथियों कैसे सोच सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने मेहनत कितनी करी है और आप स्कोर कितना करके आने वाले हो। सब कुछ डिपेंड साथियों आपके ऊपर करता है। मैं कहता हूं कि आप एक ऐसा स्कोर अगर करके आ गए ना एग्जाम में, तो आपको कट ऑफों की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ना मेहनत पर ज्यादा ध्यान दिया करो। आप किसी पर यह मत देखा करो यार ये इसकी कट ऑफ में तो मैं आया नहीं, इसकी कट ऑफ से तो बाहर निकल गया। आप ये सोचा करो कि जो पेपर मैंने दे दिया ना वो दे दिया, अब आगे एसएससी जीडी आ रहा है, यूपी पुलिस आ रहा है, यूपी एसआई आ रहा है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो अपना वहां टारगेट कर लो। अब जो जैसा हुआ ना, जो जैसा हुआ साथियों, आप इतने पर ही अपने आप को सब्र रख लो। लेकिन अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हो तो मेरे साथियों दौड़ना बंद मत कर देना। फिजिकल सुबह शाम साथियों होता रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने इसीलिए दिखाया है कि आखिरकार ये देख लो कि 1600 मीटर दौड़ना कितने मिनट में है, इसलिए साथियों बताइए। नहीं तो इस समय पर साथियों कोई फॉर्म नहीं आए थे जो मैं आपको फिजिकल का ये दिखा रहा होता कि आखिरकार फिजिकल कितने पे जाएगा। उसका उद्देश्य मात्र यही था कि आपको ये समझ में आ जाए कि फिजिकल साथियों करना आसान नहीं है, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपके सामने लिखी थी। बहरहाल साथियों आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, जो आप चाहते हैं साथियों कर सकते हैं। लेकिन हाँ साथियों अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स लेने से पहले साथियों 5 वीडियो हिस्ट्री की या 4 है शायद,
4 वीडियो साथियों पॉलिटी के मैंने डेमो के रूप में एप्लीकेशन पर डाले हैं। पहले आप डेमो लेके देख लो, डेमो सबके लिए फ्री है, कोई भी जाओ जाकर ये देखो इस कंटेंट में कितना दम है, और आप जहां से भी पढ़ रहे हो ना वहां ये देखो कि उस कंटेंट में कितना दम है, दोनों को कंपेयर कर लो। अगर लगता है कि नहीं यार ये मास्टर गजब ढा देगा तो जाकर साथियों कोर्स ले लीजिएगा। ये D20 कूपन कोड लगा लोगे तो कोर्स 399 में मिल जाएगा। लेकिन साथियों 399 से ज्यादा की चीजें मैं इसमें आपको दे दूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो है ना ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा जीरोक्स निकालो, अपने सामने रखो, क्लास सामने चल रही होगी, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है ना वही साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और साथियों एक हमारा यहाँ पर लाइव क्लास रहेंगी, एक हमारा डाउट ग्रुप रहेगा जिसमें मैं भी रहूंगा और तुम भी रहोगे। कोई भी डाउट कैसा भी आता है डायरेक्ट पूछो, सर ये क्वेश्चन इस किताब में दिया है, इसका आंसर क्या होगा, आपने कराया नहीं कराया। तो डाउट ग्रुप साथियों जिसमें मैं रहूंगा और हिस्ट्री पॉलिटी दोनों मेरे द्वारा कंप्लीट कराई जाएंगी। आगे चल के साथियों हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर ही मैं आपके लिए ज्योग्राफी जैसे साथियों इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के साइंस वगैरह की भी कंप्लीट कोर्स लेकर आऊंगा। और एक बात छोटी सी बता देता हूं, कंटेंट का आइडिया आप इस बात से लगा लीजिएगा कि मैं इस क्लास में साथियों लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग साथियों 70 क्लास आपकी पॉलिटी और 80 क्लास में हिस्ट्री की लेने वाला हूं। मतलब फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री पॉलिटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स मैं दूंगा ना बस इनको रिवाइज करते रहेगा, जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर दोस्तों डेमो वीडियो अच्छी लगे ना तभी कोर्स लेना, अगर अच्छी ना लगे तो सॉरी कहकर साथियों आप निकल जाइएगा। आप स्वतंत्र हो, क्योंकि मेरा काम है बताने का और आपका काम है मेरे बताए हुए पर पहले साथियों डेमो देखकर तब साथियों कोर्स के अंदर जाने का। अब कहेंगे सर कोर्स का प्रमोशन, हाँ बेटा कोर्स का प्रमोशन क्या है, इसे आप गलत समझ लो, इसे चाहे सही समझ लो, क्योंकि साथियों इन द एंड हम कोर्स बेचते हैं, लेकिन साथियों जो हम जितने का कोर्स बेचते हैं ना उससे ज्यादा दम लगा के आपको चीजें देते हैं। अब कट ऑफ की बात रही तो कट ऑफ साथियों आपको कैसी लगी है, आप इसमें हो या नहीं हो, इस बात को ज्यादा ना दिमाग में लेते हुए मुझे आगे क्या करना है, कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और जो इस कट ऑफ में आ रहे हैं वो साथियों उठाकर थोड़ा दौड़ना शुरू कर देना। किसमिस साथियों सुबह चने के साथ फुलानी है, चने और किशमिश एक साथ खाने हैं, वो आपको सांस देंगे। अगर दौड़ने में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। एकेडमी ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आजकल बहुत नए नए कुरमुत्ते आएंगे कि हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लो, हम ये करा देंगे। अरे तुम्हें पैर तो देगा नहीं, वो पैर तो तुम्हारे ही रहने ना। तो जब पैर तुम्हारे रहने, और दौड़ एक ऐसा सेगमेंट है ना जिसमें साथियों आप खुद ही कर सकते हैं, वो कोई दौड़ने का तरीका नहीं बताएगा, भाई ऐसे रेड दे के ऐसे नंबर लेना होता है, को बताएगा थोड़ी, भैया सीधा सीधा मामला है, सांस बना होना चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो दौड़ होगी कंप्लीट। और आपको अपने पैरों पे दौड़नी है। तो एकेडमी ज्वाइन करने के चक्कर में मत पड़ना भैया। जिस दिन मन करा 5-6 किलोमीटर दौड़ गए, जिस दिन मन किया भैया 400 मीटर के स्पीड मार दिए या 100 के मार दिए, 200 के मार दिए, बस सांस और ताकत का खेल है, जिसमें होगा वो रनिंग मारेगा। एकेडमी के चक्कर में जाओगे तो घर से नहीं खिलाएगा वो, बस तुम्हें एक दिन बोल देगा आज इतना दौड़ जा, आज इतना दौड़ जा, कल उतना दौड़ जा। यूट्यूब पर हजारों वीडियो पढ़िए, देख लेना कैसे क्या दौड़ना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, सबकी नौकरी लग जाए। धन्यवाद साथी।